नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रमा एकादशी 2020 की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और जिस साल मलेमास लगता है या अधिक मास लगती है तो उस साल 26 एकादशी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में अधिक मास लगा है तो इस साल 26 एकादशी है। कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उस एकादशी को हम रमा एकादशी कहते हैं। कार्तिक मास की जो दोनों एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों एकादशी को बहुत महत्व है। जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके लिए सालों भर की एकादशी मायने रखती है। परंतु जो कभी कभार एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे कार्तिक का एकादशी, वैशाख माह का एकादशी और माघ माह का एकादशी, तो ये सब बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है इस एकादशी को। तो यदि आप रमा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ कि एकादशी की मुहूर्त कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, रमा एकादशी तिथि की जो प्रारंभ है वह 10 नवंबर से ही हो जाएगा। 10 नवंबर को रात्रि 2:23 से रमा एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और रमा एकादशी तिथि की समाप्ति 11 नवंबर दिन बुधवार को रात्रि 12:42 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं हम पारण की बात करें तो पारण मुहूर्त जो है हमारा अगले दिन यानी 12 तारीख को सुबह 6:10 के बाद आप पारण कर सकती हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि की अपने विशेष नियम होते हैं, इन बातों का हमें ख्याल रखना होता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है, पूरा होता है, अन्यथा एकादशी व्रत रखने का कोई मायने नहीं है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकादशी की तिथि को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमारा व्रत संपूर्ण हो। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी का जो व्रत है यह 3 दिनों का व्रत होता है। जैसे एक दिन पहले ही आपको सादा भोजन लेना होता है, लहसुन प्याज तामसिक भोजन छोड़ना होता है। दूसरे दिन आपको व्रत रखनी होती है और तीसरे दिन आप पारण करते हैं तो इसका भी विधि पूर्वक पारण करना आवश्यक माना जाता है। तो एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10वीं की तिथि से ही व्रत की प्रारंभ किस प्रकार करें। दोस्तों, 10वीं की तिथि को आप किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का उपयोग ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं और 10वीं की तिथि को हो सके तो रात्रि में आप भोजन ना लें, कम भोजन लें। यदि आप ऐसा भोजन ना लेने में असमर्थ हैं तो आप 10वीं की तिथि की रात्रि को कम भोजन लें। एकादशी की तिथि जब आए तो आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। एकादशी की तिथि को नहा धोकर हाथ में गंगा जल पुष्प लेकर के भगवान के आगे बैठें और अपने व्रत का संकल्प लें। शाम को आप नियमित पूजा पाठ करें, तत्पश्चात आप भगवान की कथा सुने, आरती करें। रात्रि को जागरण आवश्यक माना गया है, तो यदि आपसे बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो अर्धरात्रि तक जागरण अवश्य करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं एकादशी की तिथि को वो कौन से कार्य हैं कि जिसे वर्जित माना गया है। दोस्तों, एकादशी की तिथि को सबसे पहले हम बात करेंगे कि चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाते हैं और आप तुलसी पत्र बिल्कुल ना तोड़ें। इस दिन एकादशी की तिथि को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि अमावस्या, एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी माँ को दूध से सींचने से घर में लक्ष्मी सदा ही वास करती हैं। घर में किसी प्रकार की आफत विपद आया हो तो वो टल जाता है और धन की कभी कमी नहीं होती, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। तो वो जो रमा एकादशी है उस दिन आप माँ तुलसी को दूध से अवश्य सींचें। तुलसी दल तोड़ना उस दिन वर्जित माना गया है, निषेध माना गया है। परंतु श्री हरि कहते हैं कि हे तुलसी, मैं तुम्हारे बिना भोजन किसी भी प्रकार का भोग मैं ग्रहण नहीं करूँगा। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल को, तुलसी पत्र को तोड़ के रख लें।
तुलसी पत्र को बासी नहीं समझा जाता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़कर श्री हरि को आप तुलसी पत्र जब भी उनको भोग लगाएं तो अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, साथ ही आपको जो एकादशी की तिथि है, एकादशी की तिथि के दिन किसी से भी आपने बात नहीं करना है। जब ज़रूरी हो, आवश्यक हो तो उतना ही बात करें, बेबाक बातें ना करें, क्योंकि यदि आप किसी से बात करते हैं, अननेसेसरी बात करते हैं, तो वह बातें भी मुंह से निकल जाती हैं जिससे नहीं निकलना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, किसी की हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। श्री हरि में अपना मन लगाना चाहिए, श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान अर्पित करना चाहिए। जितना भी हो सके एकादशी की तिथि को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के माला का जाप करें और श्री हरि का गुणगान करते हुए अपना दिन जो है सो श्री हरि के चरणों में आप बिताएं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, और ना ही यदि आपके घर में व्रत रख रहे हैं तो आप अपने घर के सदस्यों को भी चावल ना खिलाएं। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप यदि जानना चाहते हैं कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, तो आप पवित्र ज्ञान चैनल पे जाएं और जो प्लेलिस्ट है उस पर सर्च करें तो आपको इससे संबंधित वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का जो दिन है यह श्री हरि विष्णु का दिन है और इन्हीं की पूजा की जाती है, और साथ साथ एकादशी माता और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन एकादशी के तिथि के दिन जब भी आप व्रत रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि जहाँ श्री हरि होती हैं वहाँ महालक्ष्मी भी होती हैं, माँ लक्ष्मी भी होती हैं, उनका भी वास होता है। तो आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहती हैं तो उनकी भी पूजा जरूर करें। द्वादशी के तिथि के दिन आप हो सके तो पंडित को बुलाकर भोजन कराएं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो उनके निमित्त सीधा निकाल के रख दें। आटा, दाल, आलू जो भी आप उनके लिए रखना चाहते हैं निकाल के रख दें। यदि ऐसा निकाल के रख दें, यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में उसको दान कराएं। तत्पश्चात ही आप घर आकर के भोजन प्रारंभ करें। तो ये तो थी एकादशी से